कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। कौन सा बाप कहते हैं? आत्माओं का बाप कहते हैं मुझे याद करो। परंतु आत्माओं के बाप को अपना मुख तो है ही नहीं। तो कैसे कहेंगे मुझे याद करो? कहते हैं उनको अपना शरीर तो है ही नहीं, इंद्रियां है ही नहीं, वो तो विदेही ही है। वि माने विपरीत, देही माने देह से विपरीत। तो बताते हैं ब्रह्मा के मुख से कि मैं विदेही तो हूं, परंतु मुकर्रर रथ द्वारा तुमको कहता हूं कि मुझे याद करो। मुकर्रर माने यज्ञ के आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत तक भी रहेगा। टेम्पररी रथ नहीं बताया। क्योंकि लिबरेटर है ना, सारी दुनिया को लिबरेट करने वाला है। तो संगम युग के आदि की बात है या अंत की बात है? आदि की बात है। सबको लिबरेट करके ले जाएगा, कोई भी धर्म वाला क्यों न हो, धर्म पिता ही क्यों न हो, सबको देह के बंधन से, इस दुनिया के बंधनों से, रावण राज्य के बंधन से छुड़ा के ले जाएगा। और लिबरेट भी कहां आकर के करते हैं? भारत में आकर के लिबरेट करते हैं। क्या नाम दिया? भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी। रत माने लगा रहने वाला। जो इस 5,000 वर्ष के ड्रामा में आदि से लेकर अंत तक ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है, चाहे व्यास बनकर, जिसे वेद व्यास कहते हैं, उन वेदों की व्याख्या करने वाला, आरण्यक या शतपथ ब्राह्मण जैसे शास्त्र लिखने वाला, अथवा उपनिषद लिखने वाला, पुराण बनते हैं अंत में। महाभारत पुराण, भागवत पुराण,
क्योंकि शूटिंग पीरियड में जब भगवान बाप आते हैं तो भी वही काम करता है, और ब्रॉड ड्रामा में भी वही पार्ट बजाता है। चाहे वाचा से पार्ट बजाता है, चाहे कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाता है। प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है। तो जो ज्ञान की रोशनी में सदा रत रहने वाला है, वाचा से, कर्मों से, वाइब्रेशन से, मैं उसमें आता हूं। और वो है कहाँ का वासी? जिसमें आता हूं वो कहाँ का वासी है? कोई देश है, विनाशी देश है या अविनाशी देश है? अविनाशी खंड भारत में आता हूं, और जो दूसरे दूसरे खंड हैं वो अविनाशी नहीं है। क्रिश्चियंस का यूरोपीय खंड, इस्लामियों का अरब खंड, मुसलमानों का अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि खंड, बौद्धियों का चीन जापान खंड, ये 2500 वर्ष से पहले इनकी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती, ये थे ही नहीं। जब द्वैतवादी युग आता है, दो धर्म, दो धर्म पिता है, 2 से 4, 4 से 8, दो मतें हो जाती हैं इस दुनिया में, दो भाषाएं हो जाती हैं। ऐसे द्वैतवादी खंडों में मैं नहीं आता हूं। जो सदा सर्वदा अविनाशी खंड है, भारत खंड में आता हूं। तो जरूर यहां भारत खंड में आकर के लिबरेट करेंगे, और पावन भी तो यहां आकर करेंगे ना, क्योंकि पवित्रता की मान्यता, ब्रह्मचर्य की मान्यता कौन से देश में है? भारत देश में। यहाँ कन्याओं माताओं की पवित्रता के ऊपर जितना ध्यान दिया जाता है, उतना विदेशों में कहीं भी ध्यान नहीं दिया जाता। तो सारी दुनिया को पावन आकर के यहाँ करते हैं। वहां आत्मलोक में बैठ करके, ब्रह्मलोक में बैठ करके, पारलोक में बैठ करके थोड़ा ही कुछ करते हैं। वहां आते हैं जहां मेरा जन्म दिवस मनाया जाता है। क्या नाम है जन्म दिवस का? महाशिवरात्रि। छोटी मोटी रात्रि नहीं, बड़े से बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि।
कब होती होगी? दुनिया जब सतो प्रधान है सतयुग में, त्रेता में सत्व सामान्य है, तब तो अज्ञान की रात्रि नहीं होती। द्वैत आदियुग है, द्वापर में भी भारत में जहां बड़े बड़े ज्ञान के ग्रंथ लिखे जाते हैं, जिनमें ज्ञान, भक्ति और वैराग का विवरण होता है, वो भी रजो प्रधान युग है। तो कब आते हैं? सतयुग के आदि में भी सतयुग, त्रेता द्वापर में नहीं आते, कलयुग के आदि में भी नहीं आते, क्योंकि हर युग की 4 अवस्थाएं होती हैं। दुनिया में हर चीज की 4 अवस्थाएं। तो कलयुग भी जब चौथी अवस्था में से गुजरता है, तो तामसी स्टेज के अंत में आता हूं और आकर के पहले पहले गुप्त पार्ट बजाता हूं या प्रत्यक्ष होकर के पार्ट बजाता हूं। जैसे बच्चा गर्भ में आता है तो गुप्त पार्ट बजाता है या प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है? गुप्त पार्ट बजाता हूं। मैं भी गुप्त है, मेरे को फॉलो करने वाले बच्चे भी गुप्त। मैं बड़े से बड़ा पंडा हूं। पंडा उसको कहा जाता है जो पार लगाने का रास्ता बताता है। मेरे बच्चों को पांडव कहा जाता है। बच्चे के अर्थ में, रचना के अर्थ में एक मात्रा बढ़ती है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, विष्णु के बच्चे वैष्णव, और शिव को फॉलो करने वाले शैव। तो मेरे जो पांडव बच्चे हैं वो गुप्त होकर के घूमते हैं, और मैं तो हूं ही इस रंगमंच का डायरेक्टर। डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है या देखने में आता है? पर्दे के पीछे रहता है। तो मैं यहां आकर के लिबरेट करता हूं। जो मेरा धाम है, परम धाम, वहां बैठ करके कुछ भी नहीं करता हूं। यहां आते हैं जहां जन्म मनाते हैं भारत में। देखो किस बात का जन्म मनाते हैं। है जन्म माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म। बच्चा पहले गर्भ में गुप्त होता है, बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। जब जन्म लेता है तो बाप भी कहेगा बच्चा आया। जो आंखों से देखेगा, कानों से आवाज सुनेगा, तो पड़ोसी भी कहेंगे पड़ोस में बच्चा आया।
तो मैं भी जब आता हूं तो जो प्रैक्टिकल में आए हुए मुझे देखे, उसके मुख से अनायास निकले दिल की आवाज, मेरा बाप आ गया। किसका बाप? क्रिश्चियंस का नहीं, कोई धर्म विशेष का नहीं, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी नहीं, जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं उनका भी नहीं। जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, सबके मुख से दिल की आवाज निकले कि मेरा भगवान गॉड फादर आ गया। तो देखो किस बात का जन्म मनाते हैं? प्रत्यक्षता रूपी जन्म मनाते। जैसे गीता में लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। बच्चा पैदा होता है तो ढोल मजीरा बजाते हैं कि नहीं? मनाते हैं ना। तो मैं भी जब आता हूं तो इस दुनिया में अखबारों के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, चैनल्स के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा चारों तरफ से बाजे बजते हैं ज्ञान के। कब आया? कब आया? महाशिवरात्रि में आया। ऐसी बड़े ते बड़ी रात्रि अज्ञान की, जिसमें दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य तो अज्ञान में होते ही हैं। जो वर्षों से दम भरते हैं कि हमें भगवान बाप मिल गया, ब्रह्मा की औलाद ब्रह्मा कुमार अथवा प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं। वो सब अज्ञान अंधकार में आ जाते हैं।